तो क्वेश्चन करते हैं, इफ अ कॉर्ड विच इज नॉट अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, क्या पैराबोला दे रखा है अपने को, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एज द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, और इस वाले कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, एच के है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एच एंड के। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, सारे अपने को एग्जामिन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट हमको दिया हुआ हो, है ना, अपन ने क्या किया था कि यदि मिड पॉइंट x1 y1 यदि हमको दे रखा है किसी भी कॉर्ड का, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन जो है वो क्या होती है, t इज इक्वल टू h1, है ना, ये तो अभी अपन ने देखा। तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाएगा, t y1 माइनस 8x प्लस x1, है ना, 2x की जगह अपन ने x प्लस x1 रख दिया, इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 16x1। ठीक, अच्छा इस केस में जो x1 y1 है वो क्या है, एच के है। ठीक, तो x1 y1 की जगह h और k अपन रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, के वाई, है ना, के पहले लिख रहे हैं अपन, माइनस 8x माइनस 8x1 मतलब माइनस 8h इज इक्वल टू y1 स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 16h। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x की टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस 8x प्लस के वाई प्लस, है ना, 8h रह गया केवल, और माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या इक्वेशन आई अपने पास में, ये उस कॉर्ड की इक्वेशन आई जिसका मिड पॉइंट क्या है, एच के। ठीक, और इस कॉर्ड की इक्वेशन, है ना, हमको क्या दे रखी है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस करेंगे अपन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, है ना, सेम कॉर्ड की इक्वेशन इस फॉर्म में भी दे रखी है, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है आइडेंटिकल हैं, जैसा पिछले वीडियो में भी देखा था, है ना, उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़े से वेरिएबल्स और डाल दिए उसमें। तो यदि ये दोनों इक्वेशंस यदि आइडेंटिकल हैं, तो x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का रेशो और जो c है लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म उसका रेशो, है ना, सेम होगा। तो मतलब क्या हो गया, -8/2, है ना, x के कोफिशिएंट, ये किसके बराबर, y के कोफिशिएंट, है ना, k/1, दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो लिख रहे हैं अपन, 8h माइनस के स्क्वायर अपॉन p, ये होल्ड करेगा। अब यदि, है ना, ये वाला पोर्शन ले लें अपन, तो k की क्या वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू -4, है, एक वैल्यू तो आ गई अपने पास में, k इज इक्वल टू -4। तो अब ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ देखें, है ना, ये p जो है ना, ये -p है, ये इक्वेशन जो है p को भी इस तरफ लाना पड़ेगा ना, तो ये -p इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो ये -p है यहाँ पे, है ना, इसका ध्यान दें। तो ये वाला पोर्शन यदि अपन लेते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास में, 4p, है ना, k जो है -4 है, ये 4p हो गया, इज इक्वल टू 8h माइनस के स्क्वायर, और k की वैल्यू -4 आ ही चुकी है, तो k की वैल्यू यहाँ डाल देंगे 16 आ जाएगा, और फिर आप 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है आपके पास, p इज इक्वल टू 2h माइनस 4, k इज इक्वल टू -4 तो आ ही गया, और p और h के बीच में ये रिलेशन आ गया अपने पास में। तो इन ऑप्शंस में से k इज इक्वल टू -4 इन्हीं दोनों में है, एक तो b को चेक करना है अपने को और एक c को चेक करना है ना, बाकी तो रूल आउट हो ही गए। ये रूल आउट है क्योंकि k -3 है यहाँ पे, और ये भी k -3, तो ये दोनों तो रूल आउट हो गए। तो इसको यदि अपन चेक करें, p इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 3, तो p2 रखते हैं और h3 रखते हैं, तो ये क्या आ गया, 6 -4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, b पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, और c पार्ट, है ना, p -2 और h2 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक, तो c जो है वो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसका, है ना, बी पार्ट। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो ऐसा करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं जरा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x दिया हुआ है अपने को, -8x, पैराबोला जो है वो किस कुछ इस शेप का हो जाएगा, पैराबोला इस शेप का हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सपोज ये फोकस है, तो हम यदि फोकल कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं तो फोकल कॉर्ड्स कुछ इस टाइप के बन जाएंगे, दिख रहा है, ये तो लेटस रेक्टम ही हो गया,
और फिर उसके बाद में इस तरह से, ठीक। अब आप देखें, जैसे ये वाला जो फोकल कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। लेटस रेक्टम, इसका मिड पॉइंट तो फोकस पे ही आ जाएगा, और फिर मिड पॉइंट यहाँ आएगा, फिर इस वाले कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। कुछ इस टाइप से मिड पॉइंट जो है वेरी कर रहा है फोकल कॉर्ड्स का, है ना। तो ये लोकस अपने को पता करना है, जो ये वाला जो लोकस है ना, ये हमको पता करना है मिड पॉइंट्स का। तो कॉर्ड की इक्वेशन, यदि अपने को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती थी, सपोज मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1 y1 है ना, तो t इज इक्वल टू s1, तो इसमें लिखते हैं y1 प्लस, है ना, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 4x प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस 8x1। अच्छा, अब आप देखें, ये जितने कॉर्ड्स हैं, है ना, ये क्या कॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे कॉर्ड्स जो हैं फोकल कॉर्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे कॉर्ड्स जो हैं वो फोकस से पास करेंगे। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस केस में ए जो है वो क्या हो जाएगा, और ए जो है वो 8 है, तो ए कितना हो गया, ए 2 के बराबर हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 0 हो गया, ठीक। तो ये सारे फोकल कॉर्ड जो है -2 0 से पास कर रहे हैं। तो इस वाली इक्वेशन में अपन -2 0 डाल सकते हैं, है ना। अपन डाल क्या रहे हैं, y की जगह पे डाल रहे हैं ना, y जो है वो 0 और x जो है वो -2, ये डाल रहे हैं। x1 y1 को नहीं रिप्लेस कर रहे, क्योंकि x1 y1 तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा ना, 0 प्लस 4 -2 प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस 8x1। तो ये क्या आ गया, y1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या है ना, पैराबोला की इक्वेशन आ गई अपने पास में, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -4x प्लस 2x1। और अब इसको अपन जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x प्लस 2। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, जिस तरह का पैराबोला जो अपन ने बनाया था ग्रीन वाला, है ना, ये एग्जैक्टली उसी शेप में आ गया। इसका वर्टेक्स देख रहे हैं, इसका वर्टेक्स जो है इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है कहाँ पे है, -2 0 पे है ना। उसी तरह से अपन ने बनाया है, और इसका जो शेप है ना, वो इस तरफ, मतलब इस तरह से जा रहा है जिस तरह से अपन ने बनाया है ना, इस तरह का शेप है ना, इसीलिए माइनस आया है यहाँ। ये आपका आंसर।